In this video of the last night series, basically we are going to cover physics paper 1 of third semester. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दो पेपर होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, एज वी ऑल नो कि एक होता है पेपर 1 जिसमें आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा होता है पेपर 2 जिसमें आता है ऑप्टिक्स का पार्ट 1. एंड एक बार सिलेबस देख लेते हैं. सो इसमें हमारी 3 यूनिट्स हैं. जो यूनिट 1 है दैट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो यूनिट 2 है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 एंड यूनिट 3 है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2. सो अभी यूनिट 1 को देखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को. इस यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में से जो सबसे पहले नंबर पे आता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ फ्लो चार्ट. तो इस क्वेश्चन का एक बार इतिहास बता देता हूँ. MDU में ये क्वेश्चन 2022 में, 2018 में, 2017 में, 16, 14 और 2011 में भी पूछा गया. तो आप देख सकते हैं कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये क्वेश्चन आता है फ्लो चार्ट पे कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ऐसे कुछ करके पूछ सकता है क्वेश्चन. तो आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या. इट इज़ अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी प्रॉब्लम लाइक दिस करके आपको कुछ लिखना है. एंड देन फ्लो चार्ट की एडवांटेजेस लिखनी है कि फ्लो चार्ट की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं. किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करता है, डीबग करने में काफ़ी हेल्प करता है. एंड जो भी प्रॉब्लम्स अगर कोई एरर्स आती हैं तो फ्लो चार्ट से हम इजीली उसको देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहाँ क्या एरर आ रहा है. देन जो थर्ड चीज़ आती है जो फ्लो चार्ट में आपको लिखनी है, दैट आर द सिंबल्स, कि फ्लो चार्ट को बनाने में कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं. तो कुछ सिंबल्स मैं यहाँ लिखता हूँ. दैट इज़ सर्कल. स्टार्ट स्टॉप के लिए जो यूज़ होता है सिंबल दैट इज़ अ सर्कल, एंड स्क्वायर, एंड दैट इज पैरेललोग्राम. और जो लाइंस होती हैं फ्लो, कंट्रोल फ्लो के लिए. एंड एक होता है हमारा रोम्बस या डायमंड शेप बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. सो ये कुछ सिंबल्स हैं जो फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं, आप देख लेना. एंड ये सब आपको लिखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है फ्लो चार्ट पे. और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कन्वर्जन्स पे. कन्वर्जन्स आता है एग्जाम में पूछेगा या तो बाइनरी टू डेसिमल, आपको कोई भी बाइनरी नंबर दे दिया जाएगा एंड आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या कोई भी आपको डेसिमल नंबर दे देंगे एंड उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वैसे ही अगर डेसिमल नंबर देंगे और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी क्वेश्चन आए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आए या फिर बाइनरी टू डेसिमल आई, ओके, कुछ भी आ जाए, तो सबसे पहले कोशिश करना कि अगर बाइनरी से किसी में भी कन्वर्ट करना है, जैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो एंड देन डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो. इट इज़ द ईजिएस्ट वे. एंड इसमें गलतियाँ करने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस पर एक ना एक क्वेश्चन आता है. तो कहीं भी यूट्यूब से देख सकते हैं इसको कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. बहुत ही आसान है, मिल जाएगा. 2-3 मिनट का वीडियो देखो और आप समझ सकते हैं. एग्ज़ाम में आप इसको क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो. जो थर्ड क्वेश्चन है वो बनता है स्टेटमेंट्स पे. एक डू स्टेटमेंट होती है एंड एक गो टू स्टेटमेंट होती है जो फोर्ट्रान में यूज़ होती है. इन दोनों पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी काफ़ी बार देखा गया है. एंड जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे हैं, ये मैं ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. तो अगर डू या गो टू में से एक पे क्वेश्चन आएगा, दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक पे क्वेश्चन आएगा. तो अगर डू आता है या गो टू आता है तो इसमें आपको लिखना क्या है, तो सबसे पहले डू एंड गो टू आपको डेफिनेशंस लिखनी है कि डू एंड गो टू क्या होते हैं एग्जैक्टली. ओके, व्हाट आर दिस डू एंड गो टू स्टेटमेंट्स. देन उनके यूजेस लिखने हैं कि इनको हम कब और कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं. देन इनका सिंटैक्स लिखना है कि डू स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है. एंड देन जैसे अगर हमारा गो टू होता है तो गो टू स्टेटमेंट का हमें फ्लो चार्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो गो टू स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करता है, उसका एक फ्लो चार्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कि जैसे यहाँ गो टू स्टेटमेंट आ गया एंड देन यहाँ आ जाएगा जो
फ्लो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ गोटू में होता है। तो आपको क्या करना है कि गोटू स्टेटमेंट का एक फ्लो चार्ट बनाना है, दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना है। वैसे ही डू स्टेटमेंट का एक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। ओके, देन आपको इन दोनों में से आते हैं तो एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, एक डू का एक गोटू का। अगर डू पे क्वेश्चन आता है तो डू का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, गोटू पे आता है तो गोटू के आपको टाइप्स भी लिखनी पड़ेंगी। 2 टाइप्स होते हैं, कंडीशनल एंड कंडीशनल और अनकंडीशनल वाली। तो टाइप्स लिख के और टाइप्स के अगर एग्जाम्पल हो सके तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। देन जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है वो आता है सब प्रोग्राम्स इन फोर्ट्रान में। जो फोर्ट्रान में सब प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेटमेंट फंक्शंस, फंक्शन सब प्रोग्राम्स एंड सब रूटीन सब प्रोग्राम्स। इनको पढ़ लेना एक बार, लाइक बुक से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही ईजिली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत ही क्लियर एंड कट आंसर है इसका। इन सभी को देख लेना। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो 4 क्वेश्चंस तो आप इजीली लाइक एक या 1.5 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इट्स माई 100% गारंटी। एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, इन 4 में से एक क्वेश्चन 100% श्योर, इट्स माई श्योरिटी कि एक क्वेश्चन 100% आएगा। 1.5 क्वेश्चन भी आ सकता है, 1.5 क्वेश्चन आने के 99% चांस हैं, या हो सकता है इन चारों में से ही 2 के 2 क्वेश्चन पूछ ले। यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि इन चारों में से ही 2 क्वेश्चन पूछ ले आपसे। सो ये 4 आप बहुत ही अच्छे से करके जाइए। एंड हो सके तो डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ज़रूर, इन चारों क्वेश्चंस में इनकी जो डेफिनेशंस है और एग्जांपल्स हैं। बिकॉज कंप्यूटर का है सारा, तो जो हमारा टीचर है, जो भी चेकर है, उसको ज़्यादा कंप्यूटर का इतना पता नहीं है। तो जो आप एग्जाम्पल्स देंगे या जो भी डेफिनेशन देंगे वो उसी को पढ़कर आपको मार्क्स देगा। एंड देन हम यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1। तो 4 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट तो 3 ही है, 4th है वो आपको करना है तो करिए। अगर करेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, वरना थोड़ा सा रिस्क में रहेंगे। देखते हैं जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी है जो कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन से फॉर्मूला आया था कि 1 - T2/T1। जो T2 होता है वो होता है सिंक का टेम्परेचर, और जो T1 होता है वो होता है सोर्स का टेम्परेचर। एफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन आता है। कार्नोट इंजन की जो डेरिवेशन है वो बहुत ही रेयरली पूछी गई है। 2016 में एक बार पूछी गई थी MDU में, अभी कुछ सालों से नहीं पूछी जा रही है। तो सिर्फ ये फॉर्मूला कीजिए, इस फॉर्मूले पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, देखा गया है। ऑलमोस्ट हर बार ही क्वेश्चन आ रहा है इस फॉर्मूले पे। एंड जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कार्नोट थ्योरम पढ़ के जाइए, इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं, उन 2 स्टेटमेंट्स को प्रूव करना होता है कार्नोट थ्योरम में, आपको यही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड जो थर्ड है वो है जूल्स थॉमसन इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का इतिहास बताता हूँ एक बार आपको। MDU के अंदर, MDU में 2021 में पूछा गया, 19 में, 18 में, 17 में, 20 में एग्जाम्स नहीं हुए थे। तो कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों से कंटिन्यूस ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। इसमें इसकी डेफिनेशन कि जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है, डेफिनेशन, देन इसका प्रूफ, जो भी टेम्परेचर होता है कैसे रिलेट करता है, कोई भी गैस है वो कैसे कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, या बात करेंगे इस पे आगे भी। एंड जो 4th है वो है थर्मोडायनेमिक स्केल। थर्मोडायनेमिक स्केल अगर आप करते हैं तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ। एक क्वेश्चन 100% इन चारों में से आएगा ही आएगा, दैट्स माई गारंटी। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके 90% चांसेस हैं कि यस इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके 90% चांसेस। अगर चारों कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं। यूनिट 2 कवर हो जाएगी सिर्फ इन 4 टॉपिक्स में से। अगर तो पोर्स प्लग्स एक्सपेरिमेंट पे बात करने के लिए बोला था, तो बात करते हैं कि सबसे पहले लिखना क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट होता क्या है, या जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है। देन इसका प्रूफ लिखना है, एक्सप्रेशन लिखनी है। इसके 2 केसेस है, हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट ऑफ गैसेस। दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। दोनों के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये कंडीशंस कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे कोई भी गैस हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, और उसका जो प्रूफ है वो आपको केसेस में लिखना है।
द फोर्थ इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। एक स्पेशल केस है कि जो हीटिंग हाइड्रोजन है उसका हीटिंग इफेक्ट का केस आपको शो करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो लिखनी पड़ेंगी। देन बात करते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स पार्ट 2। थर्मोडाइनमिक्स पार्ट 2 में वही हमारे 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स करना है। तो जो देखो ये जो यूनिट्स है ना, ये जो यूनिट है यूनिट 3 है, इसमें से कुछ कहना कि ये क्वेश्चन कम 100% आएगा या ये क्वेश्चन नहीं आएगा थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी 4 क्वेश्चन हैं जो फिगर आउट किए हैं, जो लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है, लाइक कंटिन्यूस ट्रेंड में देख रहे हैं पिछले 5 सालों में लगातार इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन आता है आपका इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी पे। देखा गया है कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी में। लाइक कंप्लीट 9 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट 9 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पार्ट ये पूछा जा सकता है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। जो ये 4th क्वेश्चन है फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप करके जाइए। इसमें से एक क्वेश्चन ये ऐसा है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके ही जाना है। सो इस वीडियो में मैंने आपको हर यूनिट से 4 क्वेश्चंस बताए, यानी कि टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे 12। ठीक है, एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे 7। ठीक है, जो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं हमें 5 क्वेश्चन, लाइक हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन एंड देन 2 क्वेश्चन में हमारी चॉइस होती है। तो 12 में से अगर 5 क्वेश्चन, या बोले हो सकता है कि अगर 4 क्वेश्चन आते हैं या 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएं कि जो आपके एग्जाम में आ जाएं, से 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जो आपके 12 में से एग्जाम में आ जाए, तो इजीली यू कैन पास सिर्फ 12 क्वेश्चंस करके। दैट इज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।